दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे ट्राइडेंट टेकलैब आईपीओ और सुप्रीम पावर इक्विपमेंट आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है, इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है और आपको इन दोनों आईपीओ में से किस में अप्लाई करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले ट्राइडेंट टेकलैब आईपीओ की बात करें तो आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 26 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। तो ट्यूसडे को इस आईपीओ में अप्लाई करने का आखिरी मौका है। फेस वैल्यू देखें तो 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 35 रुपीज़ है। आईपीओ में लॉट साइज की बात करें तो 4000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है, यानी कि आईपीओ 16.03 करोड़ का देखने को मिल रहा है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। तो कंपनी एनएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। तो चलिए इसके डे टू के सब्सक्रिप्शन देख लेते हैं कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है। ट्राइडेंट टेकलैब आईपीओ के डे टू के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन ही आईपीओ देखें तो 121 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिल रहा है। QIBs पोर्शन में आईपीओ 3.07 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है। HNIs पोर्शन में 68.83 टाइम और अगर रिटेल पोर्शन में देखें तो रिटेल पोर्शन में रिकॉर्ड सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि आईपीओ 204 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ 204.78 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिमांड देखने को मिल रही है, यानी कि आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर ट्राइडेंट टेकलैब के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिलती है, यानी कि जो एरो स्पेस वाले इंडस्ट्रीज़ हैं, डिफेंस, ऑटोमोटिव, टेलीकम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर और जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन वाली इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं, तो उनके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर डिमांड के पीछे का कारण है कि इनका जो नाम है वो आपको एरो स्पेस, डिफेंस इन सब से जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। साथ ही सेमीकंडक्टर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इससे पहले आपने देखा आज़ाद इंजीनियरिंग आईपीओ को भी, वो कंपनी भी एरोस्पेस, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी इन सब के लिए काम करते हुए देखने को मिल रही है। तो वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया डिमांड आती हुई देखने को मिली है। और यहाँ पर भी देखें तो जो फ्यूचर में जिन कंपनियों में आपको ग्रोथ देखने को मिलने वाली है तो उनसे इनका बिजनेस जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसके कारण यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी डिमांड है। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की भी बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल भी आपको काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल है और फाइनेंशियल 24 के 7th मंथ का फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो इसके एसेट में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर फाइनेंशियल 24 में देखें तो फिर से यहाँ पर काफ़ी अच्छा कमबैक करते हुए कंपनी देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी के रेवेन्यू साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिले हैं और खासकर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिल रही है और ये मोर देन 2 टाइम्स होते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की भी बात करें तो फाइनेंशियल 21 में जहां कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल 22 में देखें तो कंपनी 64 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 23 में इसका जो प्रॉफिट है वो 554 लाख से भी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल 22 से फाइनेंशियल 23 के पीरियड में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो मोर देन 8 टाइम आपको होते हुए देखने को मिल रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की भी बात करें तो इसके रिजर्व भी ईयर ऑन ईयर आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की भी बात करें तो करंट में कंपनी के ऊपर 2532 लाख से ज़्यादा का डेट देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी के पास देखें तो रिजर्व भी अच्छा देखने को मिल रहा है और कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी बनाते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके फाइनेंशियल भी आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी ग्रोथ है, साथ ही कंपनी के प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। अगर इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो इसका पी मल्टीपल 7.42 का देखने को मिल रहा है। तो कंपनी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आईपीओ लाते हुए देखने को मिल रही है। तो आईपीओ से काफ़ी अच्छा आपको रिटर्न बनते हुए देखने को मिल सकता है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। ट्राइडेंट टेकलैब आईपीओ के एंकर लिस्ट की भी बात करें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 2 नाम देखने को मिले हैं। सबसे पहला है छत्तीसगढ़ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड और सेकेंड हो जाता है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड। तो आपको दोनों ही काफ़ी बढ़िया एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। आईपीओ देखें तो 16 करोड़ का है और यहाँ पर आपको 2 एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। ट्राइडेंट टेकलैब आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 4000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,60,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 114% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह इसका प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है तो आईपीओ आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो यहाँ पर देखें तो कंपनी में आपको कई सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं।
सबसे पहले बात करें तो आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा देखने को मिल रहा है। दूसरे पॉइंट की बात करें तो साइज छोटा होने के बावजूद आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स भी आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर 2 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं और दोनों ही काफ़ी बढ़िया एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिल रहे हैं। तीसरे प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी का बिजनेस और इसके फाइनेंशियल काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। और चौथे प्लस पॉइंट की बात करें तो कंपनी काफ़ी सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लाते हुए देखने को मिली है। और अगर मार्केट में डिमांड की भी बात करें तो मार्केट में काफ़ी शानदार डिमांड है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर आईपीओ की बम्पर लिस्टिंग होने वाली है, तो आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब सुप्रीम पावर इक्विपमेंट आईपीओ को भी देख लेते हैं। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ 21 दिसंबर को ओपन हुआ है और ये 26 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 65 रुपीज़ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। आईपीओ के साइज की बात करें तो आईपीओ 46.67 करोड़ का है और ये भी पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये भी एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। इसके भी अगर डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो यहाँ पर भी आपको बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह आपको ट्राइडेंट में सब्सक्रिप्शन देखने को मिले हैं यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग आपको डिमांड देखने को नहीं मिल रही है। वैसे आईपीओ के साइज की भी बात करें तो आईपीओ भी आपको बड़ा देखने को मिल रहा है और आईपीओ अपने दूसरे दिन 22.78 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यहाँ पर QI20 पोर्सन में आईपीओ को 1.05 टाइम सब्सक्राइब किया गया है, HNI पोर्सन में 14.75 टाइम और रिटेल पोर्सन में आईपीओ 38.64 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल देखें तो यहाँ पर ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिली है, लेकिन फिर भी देखें तो ठीक ठाक सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं। तो अगर सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है ये अलग अलग तरह के जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनको अपग्रेड और इनोवेट करने का काम करती है। जैसे कि पावर ट्रांसफार्मर की बात करें, जनरेटर ट्रांसफार्मर की बात करें, विंड मिल ट्रांसफार्मर की बात करें, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें, आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की बात करें, सोलर ट्रांसफार्मर को देखें तो इस तरह के जो अलग अलग तरह के ट्रांसफार्मर हैं उनको अपग्रेड और इनोवेट करने का काम करती है। तो इसका भी बिजनेस अच्छा है। अब सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल के नाम पर सिर्फ 1 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। इसके अलावा फाइनेंशियल 24 के 5 मंथ का फाइनेंशियल है। तो जब भी आपको कंपनी का सिर्फ 1 साल का फाइनेंशियल देखने को मिलता है तो इससे कंपनी के आप फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में कुछ भी पता नहीं कर सकते हैं। वैसे यहाँ पर आपको जो भी फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है इसके अकॉर्डिंग बात करें तो कंपनी 11 करोड़ की प्रॉफिट बनाती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व की बात करें तो कंपनी के पास करंट में 19 करोड़ से ज़्यादा का रिजर्व देखने को मिल रहा है और अगर इसके डेट की बात करें तो 21 करोड़ से ज़्यादा का कंपनी के ऊपर आपको डेट देखने को मिल रहा है। वैसे देखें तो कंपनी के पास अच्छा रिजर्व देखने को मिल रहा है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बनाती हुई देखने को मिल रही है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है वो बहुत हेवी डेट नहीं है। अब अगर इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 10.69 का है। तो ये भी अपने लिस्टेड पेयर्स के मुकाबले रीजनेबल प्राइस पर आती हुई देखने को मिल रही है। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के एंकर लिस्ट को देखें तो यहाँ पर भी आपको 4 नाम आते हुए देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर आपको जील ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड देखने को मिल रहा है, नोवा ग्लोबल अपॉर्चुनिटी फंड है, विकासा इंडिया फंड देखने को मिल रहा है, सिल्वर स्टेलियन लिमिटेड देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी देखें तो 4 एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिले हैं। तो इसका भी एंकर लिस्ट आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। सुप्रीम पावर इक्विपमेंट के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको 50 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम 77% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम देखें तो काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो सब्सक्रिप्शन भी आपको ठीक ठाक आते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कुछ यूनिक बिजनेस देखने को नहीं मिल रहा है। कंपनी के फाइनेंशियल के नाम पर आपको मात्र 1 साल का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल रहा है। ओवरऑल बात करें तो जब मार्केट में आपको डिमांड देखने को मिलती है यानी कि आईपीओ में बम्पर सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर होती हुई देखने को मिलती है। तो अगर मंडे को बहुत अच्छी डिमांड रहती है तो ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो अब बात करें कि ट्राइडेंट टेकलैब में अप्लाई करना है या फिर सुप्रीम पावर इक्विपमेंट में अप्लाई करना है। तो अगर ट्राइडेंट टेकलैब की बात करें तो इसका बिजनेस मॉडल आपको यूनिक देखने को मिल रहा है। इसके कोई लिस्टेड पेयर्स भी आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। कंपनी भी काफ़ी सस्ते वैल्यूएशंस के ऊपर आती हुई देखने को मिल रही है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी बहुत आ रहे हैं और ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी एकदम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। तो इस आईपीओ में जरूर अप्लाई करना है। अगर सुप्रीम पावर इक्विपमेंट की बात करें तो इन दोनों में से बात करें तो आपको ट्राइडेंट टेकलैब में ही अप्लाई करना चाहिए। वहीं अगर आपके पास फंड की कोई कमी नहीं है तो अगर सुप्रीम पावर इक्विपमेंट में आगे आपको डिमांड देखने को मिलती है यानी कि आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिलते हैं और आगे इसके प्रीमियम में गिरावट नहीं आती है
तो फिर यहाँ पर भी अप्लाई करने का डिसाइड किया जा सकता है। हालांकि सुप्रीम पावर में अप्लाई करने से पहले आपको मार्केट में इसकी डिमांड को ज़रूर देखना है। वहीं अगर ट्राइडेंट टेकलैब की बात करें तो यहाँ पर तो ज़रूर अप्लाई करना है। तो आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और साथ में चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।